तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें वो वरदान देने आया हूं। हे महादेव, मैंने वर्षों से यही संकल्प लिया है कि जब भी युद्ध भूमि में उतरूंगा तो ऐसा बल, ऐसी क्षमता लेकर उतरूंगा कि अकेले ही युद्ध समाप्त कर सकूं। परंतु ये शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए होगी, कभी अन्याय या अधर्म के पक्ष में नहीं। मेरा एक एक बाण सत्य और न्याय की रक्षा में ही चलेगा। वत्स, तुम्हारी इच्छा धर्ममय है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। मैं तुम्हें 3 अमोघ बाण देता हूं। पहला जो लक्ष्य को चिन्हित करेगा, दूसरा जो उसे समाप्त करेगा और तीसरा जो निर्दोष की रक्षा करेगा। इनका संकल्प अटल है, इनका वचन अमर है। अब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर। वत्स, कहां जा रहे हो इस मार्ग पर? महाराज, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की ओर जा रहा हूं, धर्म की मर्यादा में रहकर युद्ध को समाप्त करने। वत्स, यदि तेरी शक्ति अपार है तो इस वट वृक्ष की प्रत्येक पत्ती को एक साथ भेद दिखा। यदि यह बाण हर पत्ती को ढूंढ सकता है तो ये पांडवों को भी ढूंढ निकालेगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। वत्स, यदि तू युद्ध में उतरे तो किस पक्ष से लड़ेगा? पांडवों से या कौरवों से? माता को वचन दिया है कि मैं सदैव उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में दुर्बल होगा। बेटा, मुझे वचन दो, जब भी तुम युद्ध भूमि में उतरोगे तो हमेशा उसी पक्ष का साथ दोगे जो दुर्बल होगा, जिस पर अन्याय हो रहा होगा। तुम्हारा हर बार धर्म की रक्षा के लिए ही चलेगा। वत्स, तेरे इस वचन का परिणाम ये होगा कि न तो पांडव जीतेंगे और न ही कौरव। जब कोई पक्ष प्रबल होगा तू उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। वत्स, जाने से पहले इस बूढ़े साधु को कुछ नहीं दोगे? ये बार्बरिक आप जो मांगे दे देगा। वत्स, यदि तू वास्तव में मुझे जो मांगूं देने को तैयार है तो मुझे अपना शीश दान में दे दे। आप कोई साधारण साधु नहीं हैं। हाँ, आप कौन हो? बर्बरीक, यदि तुम्हें इस युद्ध में उतरने दिया जाए तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तुम सदैव दुर्बल पक्ष का साथ दोगे और इस प्रकार कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मैं तुमसे दान मांगने आया हूं। मुझे अपना शीश दान दो। मधुसूदन, यदि मुझे युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। पांडवों, ये विजय तुम्हारी नहीं है, ये तो उस वीर की है जिसने इस युद्ध का साक्षी बनकर इसे समझा। हे वीर बर्बरीक,
तूने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा है। बता, तेरे विचार में हमारी विजय का कारण कौन है? मैंने संपूर्ण युद्ध भूमि देखी, हर बार, हर प्रहार, हर रणनीति, और अंत में मैंने एक ही सत्य पाया। ना ये विजय पांडवों की थी, ना कौरवों की। जो भी हुआ वह केवल श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। विजय और पराजय दोनों उसी के हाथ का खेल था।